अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स डेली आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तेलंगाना रियासत के लिए मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी की दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मरकजी वजीर भारी सनत HD कुमारस्वामी से मुलाकात की और शहर हैदराबाद के लिए मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तस करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज ने हाल ही में हैदराबाद के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, लेकिन शहर हैदराबाद की शहरी जरूरत को पेश नजर रखते हुए मजीद 800 बसों की मंजूरी दी जाए। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्रधानमंत्री ई ड्राइवर्स स्कीम के तहत बस की मंजूरी की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा रविंद्र रेड्डी ने मरकजी वजीर को तजवीज़ पेश की है कि RTC ड्राइवर्स और मैकेनिक के जरिए बसों की निगहदाश्त के लिए हाइब्रिड GC मॉडल पर गौर किया जाए। मजीद उन्होंने बताया कि तेलंगाना RTC ने डीजल बसों को मरहलेवार तौर पर इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का फैसला किया है, लिहाजा यह तजुर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। मजीद उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। रियासत तेलंगाना में E-सेट के नताइज जारी, लड़कियों को लड़कों पर सबक़त। रियासत तेलंगाना में मुनक़दा TG E-सेट 2025 के नताइज आज जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि 12 मई को मुनक़दा E-सेट इम्तहानात के जरिए पॉलिटेक्निक और BSc मैथ्स के तलबा B.Tech और B फार्मेसी कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी ने नताइज जारी किए हैं। लिहाजा इस मौके पर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के आला अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर का काम DEC इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउड। 100 एकड़ अराजी पर असली सहूलतों से आरास्ता कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर की जिम्मेदारी DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हवाले की है, लिहाजा इस कंपनी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी की इतला दी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी मंजूर की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 27 मार्च 2024 को कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा था। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के मंडल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 100 एकड़ अराजी नई हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट की गई है, लिहाजा तामीरी कामों पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 36.52 लाख मुरब्बा फीट पर तामीर का मंसूबा है और 8.4 लाख मुरब्बा फीट पर 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग में बेक वक्त 2800 कारों की गुंजाइश रहेंगी। असली सहूलतों से आरास्ता नई हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की तेलंगाना हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कई अहम तामीराती काम अंजाम दिए हैं। ड्रग कंट्रोल की जानिब से मेडिकल शॉप्स की तलाशी, दवाएं जब्त। रियासत भर में तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मेडिकल शॉप्स की तलाशी मुहिम जारी है, जिनमें खवाद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स कंट्रोल की जानिब से ये दावे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2030 और ड्रग्स एक्ट 1954 के तहत किए जा रहे हैं ताकि अद्वियात की मियार, कीमत, बगैर नुस्खे के फरोख्त, नकली दवाएं और गैर कानूनी जखीरे अंदोजी पर काबू पाया जा सके। बताया गया कि मेडचल जिले में बगैर नुस्खे की दवाएं फरोख्त करने वाली 142 मेडिकल शॉप्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह रियासत तेलंगाना के अजला निजामाबाद, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, आदिलाबाद, सिद्दीपेट में भी ड्रग कंट्रोल की जानिब से दावे किए गए और गैर कानूनी दवाएं जब्त करते हुए मेडिकल शॉप्स को नोटिस जारी किए गए। जू पार्क का 24,000 अफराद ने मुशाहिदा किया। गर्माई तातीलात और गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में दर्ज हरारत में कमी और खुशगवार मौसम के पेश नज़र हैदराबाद के जू पार्क में आवाम का काफी हुजूम देखा जा रहा है। लिहाजा बरोज इतवार के दिन जू पार्क में बड़ी तादाद में आवाम का हुजूम देखा गया, जिनमें छोटे बच्चों के अलावा बड़े अफराद भी शामिल थे। जराये के मुताबिक आम दिनों में जू पार्क में रोजाना 5 से 8 हज़ार अफराद आते हैं, जबकि गर्माई तातीलात के पेश नज़र इतवार के दिन तकरीबन 24,000 से ज्यादा अफराद जू पहुंचे, जिनमें कई अफराद अपने अरकान खानदान के साथ देखे गए। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद दिनों से जू पार्क में प्री वेडिंग शूट्स और बर्थडे फोटो शूट्स के लिए भी काफी बड़ी तादाद आ रही है, जबकि जू पार्क में बैरून मुल्क सियाहों की भी काफी बड़ी तादाद देखी जा रही है। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 252 अफराद गिरफ्तार। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते के खत्म पर एक खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 252 अफराद को गिरफ्तार किया है। लिहाजा पुलिस ने 199 बाइक्स, 10 3 व्हीलर्स और 43 4 व्हीलर्स गाड़ियां जब्त की। ज्यादातर मुलजिमीन में BAC यानी अल्कोहल का तनासुब 100 मिलीग्राम से भी ऊपर था, लिहाजा खिलाफ वर्जी करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि जिन अफराद की वजह से हादसा हुए उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफा 105 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिनमें 10 साल की कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है। रियासत में बारिश का इम्कान, आइंदा 48 घंटों में मानसून की तेलंगाना में आमद। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान कई मुकामात पर हल्की ता औसतन या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा आइंदा 3 दिनों के दौरान इम्कान है कि आजम तरीन दर्जे हरारत में मामूल से 7 से 5 डिग्री कमी होंगी।
इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर हल्की बारिश भी देखने को मिली। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में मौसम तेजी से तब्दीली की जानिब गामजन है, क्योंकि रियासत केरला में जनूब मगरबी मानसून का आगाज हो चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना ने कहा है कि गर्मियों के दौरान शदीद गरज चमक वाले तूफान में अब कमी आएंगी। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है, जबकि आज़म तरीन दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा है कि हम 21 मई से ही मुसलसल बारिश देख रहे हैं और हवा का भी काफी कम दबाव बन रहा है, जो 26 मई से 29 मई के दरमियान तेलंगाना बाशमूल शहर हैदराबाद में शदीद बारिश का सबब बनेगा। सिविल सर्विस इम्तिहान 25,661 उम्मीदवार शरीक। शहर हैदराबाद में मुनक़दा सिविल सर्विस प्राइमरीज इम्तिहान में 43,676 उम्मीदवारों में से 25,661 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इसी तरह इम्तिहान तहरीर करने वाले तुलबा का फीसद 59% रहा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इम्तिहान 2 सेशन में कई इम्तिहानी मराकज़ पर मुनक़द किया गया। कलेक्टर हैदराबाद नवदीप दृष्टि ने यह बात बताई। वाज़ेह है कि जारिया साल मरकज ने बेशतर ऑल इंडिया सर्विस के लिए 979 जायदों को मखलूआ करार दिया, जबकि 2024 में 1056 जायदें मखलूआ थी। मुल्क भर के 75 मराकज़ बशमूल हैदराबाद और वरंगल में इम्तिहान मुनक़द किया गया, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश के 4 मराकज़ में इम्तिहान मुनक़द किया गया। शहर हैदराबाद में इंसानी जंजीर का एहतजाज कामयाब। अकबर अवैसी, मजलिस अरकान मुखन्ना, कारपोरेटर्स, मुकामी अवाम की शिरकत, नारों की गूंज। कई किलोमीटर तवील कतारों में उलमाए मशाइख, दीदी मदारिस के तुलबा और ख़वातीन भी शरीक। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर कई किलोमीटर तवील कतारों पर मुश्तमिल इंसानी जंजीर बनाते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर मजलिस अरकान असम्बली, मजलिस कारपोरेटर्स, उलमा इकराम मशाइख, मर्द ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज में शिरकत की। लिहाजा दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान इंसानी जंजीर का प्रोग्राम बनाया गया। वाज़ेह है कि वक्त तरमीमी कानून की वापसी तक इस तरह के एहतजाज को जारी रखने का आज़म किया गया है। लिहाजा इस एहतजाज में प्ले कार्ड्स का भी मुजाहरा किया गया। मर्द व ख़वातीन इंसानी जंजीर में नारे लगाते देखे गए। इसके अलावा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी ने हल्के असम्बली चंद्रनारायण गुट्टा में अवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के करीब मेन रोड पर मजलिस कारपोरेटर के साथ इंसानी जंजीर बनाई। इसके अलावा तारीखी चार मीनार के दामन में मजलिस रुकन असम्बली जनाब जुल्फ़िकार अली, मजलिस कारपोरेटर्स और इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान और मुकामी अवाम मर्द ख़वातीन ने कई किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर में शिरकत की। कोरोना वायरस पर शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, नई शक्ल काफी हल्की और शिद्दत में कमी। सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल राजकुमार का बयान। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजकुमारी ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के मामलों पर शहरियों को तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JNO काफी हल्की है और इसकी शिद्दत में भी काफी कमी हो गई है। लिहाजा शहरियों ने पहले से ही मुदाफिता निजाम को तरजीह दी है, इसीलिए इन्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक तेलुगु न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि हॉस्पिटल्स के मुतालिका शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हॉस्पिटल में दरकार नर्सिंग स्टाफ और मतलूबा दवाएं भी तैयार है। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि महकमे सेहत की तरफ से फिलहाल हॉस्पिटल्स को कोई हिदायत नहीं मिली है। मजीद उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद को मकान में ही अलग थलग रहते हुए इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल छींक या खांसी पर दस्ती मुंह पर रखना चाहिए। इन्होंने वाज़ेह किया है कि मनसूबाबंदी के साथ डॉक्टर्स के साथ मशवरे के मुताबिक इलाज काफी है। अगर शदीद मामला जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन में कमी हो तो ऐसे मामला को संजीदा लेने की जरूरत है। लिहाजा ऐसे मुतासरीन को ही हॉस्पिटल में शरीक कराने की जरूरत है। इन्होंने ताहम कहा है कि ऐसे संगीन मामला का इस मरतबा काफी कम इम्कान है। इसके अलावा डॉक्टर्स इस बात का फैसला करेंगे कि मुश्तबा अलामात वाले मरीजों का टेस्ट करवाया जाए या नहीं। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में रेफरल लैब है, जहां पर यहाँ के अलावा दीगर हॉस्पिटल से भी मरीजों के नमूने हासिल हो रहे हैं। लिहाजा इन लैब्स में इनकी जांच की जा रही है। लिहाजा शहरियों को परेशानी में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है। राशन शॉप्स पर आइंदा 3 माह का एक साथ राशन तकसीम। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवामी तकसीम के निज़ाम के तहत आइंदा 3 माह के राशन के कोटे को एक साथ तकसीम किया जाएगा। लिहाजा इन ख्यालात का इजहार निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपनी सहाफत के लिए जारी कुर्दा एक बयान में बताया है। इन्होंने कहा है कि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का चावल राशन दुकानों के जरिए राशन कार्ड रखने वाले अफराद को एक साथ हासिल हो सकेगा, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सस्ते दामों के राशन दुकानों के डीलर्स को हिदायत दी गई है कि वो 3 महीनों का कोटा हासिल करके सारिफिन को एक ही वक्त में तकसीम करें। मजीद उन्होंने कहा कि 1 जून से 30 जून के दरमियान तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अगर चावल की तकसीम में कोई बेखदगी या तागीर पाई गई तो मुतालिका जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। मानसून के मौसम में मुमकिन बारिश, सैलाबों और जखीरा करने की शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से इस तरह का फैसला लिया गया है। मजीद उन्होंने बताया कि सिविल सप्लाई महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक राशन दुकानों तक चावल के जखीरे को बर वक्त पहुँचाएं और राशन कार्ड होल्डर्स को इनके कोटे के मुताबिक 3 माह का राशन एक साथ दिया जाए। लिहाजा MLS पॉइंट से राशन दुकानों तक सामान की मुंतकली और चावल के जखीरे की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म, लॉकडाउन और मास्क के दौर की वापसी, सवालिया निशान। मुल्क के बाद हिस्सों में कोरोना वायरस की नई किस्म कोविड ओमिक्रॉन XBB के केसों में हालिया इजाफे के पेश नज़र सरकारी हुक्म एहतियाती तदाबीर में तेजी के इक़दाम कर रहे हैं। लिहाजा कोविड के साथ ही एक बार फिर से लॉकडाउन और चेहरे पर मास्क का तस्वर उभर कर आता है और नए वायरस के संगीन को देखते हुए ऐन मुमकिन है कि
मास्क लगाना जरूरी करार दिया जा सकता है। नई कोविड के अलामत में अगरचे खांसी या बुखार शामिल नहीं है, लेकिन जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द, गला खुश्क होने और पीठ दर्द के साथ न्यूमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा खाने की रगबत में कमी नुमाया अलामत रहेंगी। बताया जा रहा है कि कोविड ओमिक्रॉन XBB साबिका वायरस से 5 गुना ज्यादा मुज़िर है। लिहाजा सिंगापुर में इस वायरस के केसों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके सबब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतियाती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपस में भी शेयर करें। लिहाजा इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।